Namaskaram, Ayurved Nama. Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I'm Khushi Rathi, a BMS second year student. This video is a continuation to the previous video, Guide to BMS first year, where we discussed about the syllabus of Padarth Vigyan एवं आयुर्वेद इतिहास, संस्कृत एंड अष्टांग हृदय. आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ आयुर्वेदिक क्रिया शारीर, रचना शारीर with the modern physiology and anatomy part, and we will also discuss about the book preferences for BMS first year. So let's get started. So starting with क्रिया शारीर या फिजियोलॉजी. दो पेपर्स होते हैं बेसिकली क्रिया शारीर के, 100 मार्क्स ईच के, और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है. पेपर 1 है 100 मार्क का, उसके दो सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, 50-50 मार्क्स ईच. पार्ट ए में पूरा आयुर्वेद पोर्शन है, पार्ट बी में मॉडर्न पोर्शन है. अब पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं क्रिया शारीर के आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से. जो फिजियोलॉजी उसमें है पंचमहाभूत, त्रिदोष, त्रिगुण, त्रिदोष और वात पित्त एंड कफ, त्रिगुण, सत्व, रजन, तम. एंड इंटर रिलेशंस पढ़ना है ऋतु, दोष, रस और गुण का. देन हमें डिटेल डिस्कशन करना है शारीरिक दोष, वात पित्त और कफ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंक अबाउट फिजियोलॉजी एंड आयुर्वेद इज़ वात पित्त कफ, और इन पे हमें डिटेल डिस्कशन करना है. उनके मतलब क्या होते हैं, उनकी वृद्धि, क्षय, इनके लक्षण, ये सब पे हमें डिस्कशन करना है. फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आगे और, जैसे कि क्रियाकाल. क्रियाकाल क्या होता है? स्टेजेस ऑफ डिसीज़ फॉर्मेशन. तो षट क्रियाकाल, 6 स्टेजेस होती है कोई भी डिसीज़ बनने की, वो पढ़ना है. उसके बाद प्रकृति, प्रकृति टेम्परामेंट, जो सब इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, वो पढ़ना है. फिजियोलॉजी की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मानस प्रकृति और दैहिक प्रकृति दो तरह की होती है. उसके बाद हमें पढ़ना है आहार, आहार पाक. आहार पाक इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अवस्था पाक और अग्नि, अग्नि इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद ये सब था पार्ट ए का. पार्ट 50 मार्क में इतना आता है पेपर 1 में. पार्ट बी है जो कि पूरा मॉडर्न है, उसमें हमें पढ़ना है होम्योस्टैसिस और सेल फिजियोलॉजी का पूरा डिटेल पोर्शन. उसके बाद हमें डिस्कस करना है दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम. उसके बाद ब्रीफ अबाउट GIT, डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेशन प्रोसेस एंड मेटाबॉलिज्म, विटामिन्स, मिनरल्स में डिटेल डिस्कशन करना है. सो ये सब था पेपर 1 पार्ट ए एंड पार्ट बी. नाउ डिस्कसिंग अबाउट कि हमें क्रिया शारीर के पेपर 2 में क्या पढ़ना है. पेपर 2 भी 100 मार्क का है, 50-50 मार्क के दो पार्ट्स है. पार्ट ए पूरा आयुर्वेदिक पोर्शन है, पार्ट बी पूरा मॉडर्न पोर्शन है. पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सप्त धातु पढ़ना है. 7 धातुज बताई है आयुर्वेद में, जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. तो ये सातों धातु को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है. इनके सारे एस्पेक्ट्स हमें इन्हें भी देखना है और इनके सारे एस्पेक्ट्स हमें समझना भी है. सो ये काफ़ी मेजर और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है फिजियोलॉजी का, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी का. और ये धातु के साथ साथ ही हमें उप धातु भी पढ़ने हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ धातु बोल सकते हैं. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आश्रय, आश्रयी भाव. मतलब इसमें इंटर रिलेशन पढ़ना है हमें दोष, धातु और मल का. उसके बाद ओजस पढ़ना है, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसे हम इम्यूनिटी से कोरिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं. बाकी ओजस एज सच आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद मल, जो कि अदर डेरिवेटिव्स है उपधातु के अलावा धातु के. उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियाँ, मन, आत्मा और निंद्रा. ये आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी यहाँ पे हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद पार्ट बी है, उसमें हमें मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़नी है. उसमें हमें डिटेल डिस्कशन करना है, पढ़ना है होम्योपोएटिक सिस्टम, जो कि है ब्लड और उसके कंपोनेंट से रिलेटेड. उसके बाद इम्यूनिटी, मसल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल दोनों, और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स इम्पॉर्टेंट है, एडिपोज टिश्यूज़ एंड लिपिड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन डिटेल.
ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस तो एटलीस्ट हमें कवर करना ही चाहिए, बाकी हम जितना डिटेल में पढ़े उतना ही अच्छा है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट रचना, शारीर और एनाटमी। सो एनाटमी के भी 2 पेपर्स होते हैं, सेम 100 मार्क ईच के। और जो बेसिकली एनाटमी पे हैं कि 75% हमें मॉडर्न पढ़ना है, 25% हमें आयुर्वेदिक सेक्शन पढ़ना है। सो पेपर 1 में ही सिर्फ आयुर्वेदिक पोर्शन है, वो भी 50 मार्क का। तो पेपर 1 का पार्ट ए आयुर्वेदिक सेक्शन है जो कि सिर्फ 50 मार्क का है। उसमें हमें बेसिक्स पढ़ना है, पूरे जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ एनाटमी या रचना शारीर है। तो उसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले बेसिक्स ऑफ रचना शारीर, उसके बाद डेफिनेशंस अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कैसे आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से समझाया गया है। उसके बाद गर्भ शारीर जो कि है एम्ब्रियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। प्रमाण शारीर जिसमें हम मेजरमेंट से डील करते हैं। अस्थि शारीर दैट इज़ ऑस्टियोलॉजी। संधि शारीर दैट इज़ स्टडी ऑफ जॉइंट्स। सिरा धमनी स्रोतस शारीर। पेशी शारीर दैट इज़ मायोलॉजी। देन कोष्ठ और आशय शारीर, कैविटीज़, डिफरेंट बॉडी कैविटीज़। कला शारीर जो कि टिश्यू और ऑर्गन के बीच में सेपरेटर होते हैं। और उनके साथ ही हमें बेसिक षट चक्र पढ़ना है, नाड़ी पढ़ना है, और मर्म शारीर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी पढ़ना है, और इंद्रिय शारीर सेंसेस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये 50 मार्क का है, पूरा एनाटॉमी का बेसिक है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जो बचे हुए 50 मार्क इस पेपर के हैं एंड आने पेपर सेकेंड के 100 मार्क के, उसमें हमें पूरा मॉडर्न पढ़ना है। सो पार्ट बी जो पेपर 1 का है उसमें हमें बेसिक्स ऑफ एनाटमी पढ़ना है, जिसमें ब्रांचेस ऑफ एनाटमी और टर्मिनोलॉजीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कैडेवर की प्रिजर्वेटिव मेथड्स, है ना। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी डिटेल पढ़ना है, ऑस्टियोलॉजी, आर्थरोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और मायोलॉजी। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये पार्ट बी में हमें कवर करना है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट पेपर 2। पेपर 2 में भी सिर्फ मॉडर्न है 100 मार्क का। 50 मार्क्स में हमें बेसिकली ये कुछ सिस्टम्स पढ़ना है पार्ट 1 में, जिसमें रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव और एंडोक्राइनोलॉजी है। तो ये सब 50 मार्क का, और बचे हुए 50 मार्क में सिर्फ 2 सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम, सॉरी 1 ही सिस्टम है नर्वस सिस्टम, और इसमें हमें सारे अपने सेंसरी ऑर्गन्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटमी, ये सब हमें कवर करना है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द बुक लिस्ट फॉर BMS फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेद इतिहास। यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बुक रिकमेंड की है, 2 से 3 बुक रिकमेंड की है। सो जो आपको बेटर लगे वो आप देख सकते हैं। तो मतलब ये तीनों ही अच्छी है अगर मैं रिकमेंड करती हूँ तो। सो सबसे पहले है पदार्थ विज्ञान, इसमें 3 बुक्स है, जिसमें है शैलजा श्रीवास्तव मैम की बुक, प्रबोध येरावर सर की बुक, और रामनी और तपसी जायसवाल सर की बुक। तीनों ही अच्छी है। अगर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है तो प्रबोध येरावर सर की सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास है, वो ले सकते हैं। बाकी ये तीनों ही नॉलेज पर्सपेक्टिव से और सिलेबस कवर करने के लिए अच्छी है। डिस्कसिंग अबाउट संस्कृत, तो संस्कृत में संस्कृत नीलियम मस्ट है, इसमें सब कुछ ही है। ये बुक में पूरा व्याकरण है, और जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, और जो शुश्रुत शारीर स्थान का 4th चैप्टर अपन को पढ़ना है वो भी है। सो ये तो मस्ट होनी ही चाहिए। संस्कृत नीलियम त्रिवेणी शास्त्री मैम की है। उसके बाद अगर व्याकरण पोर्शन और अच्छा करना है तो लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत ही अच्छी है। और बाकी वो वेदकीय पढ़ने के लिए जो डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर सर की बुक है, उसके सिर्फ 1st to 10 चैप्टर की फ़ोटोकॉपी नेसेसरी है। सो ये पदार्थ विज्ञान और संस्कृत हो गया। उसके बाद क्रिया शारीर, रचना शारीर और अष्टांग हृदय। क्रिया शारीर में ये 3 बुक्स है। सबसे पहले तो डॉक्टर शिव कुमार गौर की अभिन्न शारीर क्रिया विज्ञान, काफ़ी अच्छी बुक है, मस्ट है, इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद रंजीत राय देसाई सर की आयुर्वेदिक क्रिया शारीर है, ये भी काफ़ी अच्छे से सिलेबस से डील करती है, अच्छी बुक है। और अगर मॉडर्न पढ़ना है तो शंभुलिंगम ही रिकमेंड करूँगी।
अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। देन रचना शारीर, इसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह की पार्ट 1 पार्ट 2 रचना शारीर काफ़ी अच्छी है, पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। और मॉडर्न के लिए वीडी चौरसिया मस्ट रीड है और उसके 4 पार्ट्स है। और डाइसेक्शन के लिए कनिंगम मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल एनाटॉमी मस्ट है, अच्छी बुक है। उसके बाद अष्टांग हृदय में ऑलरेडी मैं एक पिछले वीडियो में एक बुक के बारे में बात कर चुकी हूँ, जो कि अष्टांग हृदय में मौलिक सिद्धांत, डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा सर की बुक है, काफ़ी अच्छी है और सिलेबस और नॉलेज दोनों ही पर्सपेक्टिव से, इवन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ही अच्छी है। तो आई रिकमेंड मस्ट रीड बुक है। और अष्टांग हृदय सूत्रस्थान डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी सर की है, ये भी अच्छी है। अगर ऊपर वाली बुक ना मिले तो नीचे वाली आप ले सकते हैं बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Stay tuned for more BMS related video and subscribe if you like the video. Thank you. Bye bye.